वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग मल्टीप्लाई सीखने जा रहे हैं। अलजेब्रा का नॉर्मल मल्टीप्लाई आप लोग बचपन में सीखे हो। अभी क्लास 6-7 से अलजेब्रा का मल्टीप्लाई सीखना होता है, जो कि थोड़ा अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कोई थ्योरी नहीं करेंगे, डायरेक्टली सम्स का एग्जांपल देंगे और एग्जांपल समझाएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, एक गारंटी है कि आप लोग को मल्टीप्लाई क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 1, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये है 3x² और ये है मल्टीप्लाई 2x³। अच्छा, इसमें कितना एलिमेंट है पहले भी बता दिए, फिर से बताते हैं हम। पहले एडिशन वाला वीडियो में बताया हुआ है, अच्छे से फिर से देख लीजिए। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। इसमें 3 चीज को ध्यान देना है। पहला साइन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे साइन क्या है? तो यहाँ पे साइन है प्लस। ओके, कुछ नहीं मतलब प्लस। तो ये है साइन, ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट, और ये क्या है? वेरिएबल। अगेन यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं, मतलब क्या होगा बच्चों? साइन प्लस होगा। तो ये है साइन, ये है कांस्टेंट एंड ये है वेरिएबल। साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला मल्टीप्लाई होगा साइन का। तो साइन का जो मल्टीप्लाई होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर प्लस प्लस हो, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो ये प्लस बन जाता है। और अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो भी प्लस बन जाएगा। ओके, और अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो तो माइनस बनेगा, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो तो भी माइनस बनेगा। इसको आप लोग नोट कर लो अच्छे से। चलिए, ये फॉर्मूला है मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब करते कैसे? चलिए, तो यहाँ बच्चों इसमें एक टर्म है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस और प्लस, सबसे पहला साइन का मल्टीप्लाई प्लस प्लस प्लस, तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग अभी। उसके बाद कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 6। उसका वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से, मतलब x² मल्टीप्लाई x³। तो x बेस सेम है, तो जब बेस, अच्छा और चीज याद रखना, यहाँ पे जब बेस सेम होगा तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x और x बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देना होता है। यहाँ पे 2 और 3 5। बोलिए क्लियर है? चलिए और करते हैं। ऐसा बहुत सारा सम्स करेंगे, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, 3x² मल्टीप्लाई 2x ओनली। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी कुछ सीखने मिलेगा, अलग है थोड़ा। 3 के आगे साइन प्लस का, तो सबसे पहला प्लस मल्टीप्लाई माइनस, फर्स्ट फ्लिप प्लस मल्टीप्लाई माइनस, नेक्स्ट वन 3 मल्टीप्लाई 2 एंड थर्ड वन x² मल्टीप्लाई x। क्लियर है? तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा बच्चों? तो ऊपर हम लोग लिख दिए हैं कि प्लस को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से तो ये माइनस ही बनेगा। चलिए ठीक है। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से, 3 2 जा 6। वेरिएबल x² है, यहाँ पे x है बच्चों। x बेस सेम है, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। अब पावर को क्या करना है? ऐड। 2 यहाँ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो पावर 1 होता है। ये नया चीज है, आप लोग सीख लीजिए। 2 + 1 3। क्लियर है? चलिए और भी करते हैं। चलिए अब समझ में आ रहा है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अभी आप लोग अब खुद कर लीजिएगा। यहाँ जैसे माइनस माइनस, सबसे पहले मल्टीप्लाई साइन का, माइनस माइनस प्लस। दूसरा 3 मल्टीप्लाई 5 कांस्टेंट का 15। तीसरा x वेरिएबल के साथ वेरिएबल का, तो x बेस सेम है तो x लिखेंगे, और पावर 3 और 2 5। एकदम क्लियर है? अब समझ में आ रहा है। नंबर 4। चलिए, अच्छा एक चीज आप लोग याद रखोगे कि हम लोग का अगर जैसे ऐसे रहे
ए मल्टीप्लाई बी, इसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए जो बेस है एंड बी बेस डिफरेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इससे ऐसे एज इट इज ए भी लिख देंगे। ये हो गया। चलिए नंबर 5, तो अगर ऐसा रहे 3a² और 2b ऐसा रहे तो क्या करेंगे? अगेन प्लस प्लस प्लस, कांस्टेंट को कांस्टेंट से 3 2 जा 6, a² मल्टीप्लाई b क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, बस लिख देना है a²। क्लियर है एकदम? चलिए नंबर 6, अभी हम लोग थोड़ा ब्रैकेट का काम करते हैं। चलिए 3a अंदर में रहेगा a² प्लस b², इसको करना है। कैसे करेंगे? तो बच्चों ये जो 3a का मल्टीप्लाई, ये पूरा ब्रैकेट है यहाँ पे, मतलब ब्रैकेट के साथ ही है। तो 3a मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट, तो हम लोग पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी हो उसके साथ करना होगा। जैसे 3a का मल्टीप्लाई a² के साथ ऐसे, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 और a मल्टीप्लाई a², तो a का पावर 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो a³ प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 और a का मल्टीप्लाई b² के साथ, तो ये बन जाएगा ab²। क्या समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8a 2x प्लस 3y, 8 2 जा 16, a के साथ x का तो एज इट इज लिख देंगे ax, फिर प्लस 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 8 3 जा नंबर होगा कांस्टेंट के साथ ay, ये हो गया ना। तो समझ में आ रहा है बच्चों? और एक कैसा कर लेते हैं हम लोग, चलिए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, मतलब 4a के साथ भी होगा और 5b के साथ भी होगा। ये ध्यान देना है, 4a के साथ भी होगा और 5b के साथ भी होगा। चलिए माइनस प्लस, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई माइनस, उसके बाद कांस्टेंट का 3 मल्टीप्लाई 4 12, उसके बाद वेरिएबल का a मल्टीप्लाई a, दोनों पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो ये बन जाएगा a²। क्लियर है? फिर माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 15, a का पावर 1, अब a और b तो अलग है तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे। चलिए नंबर 9, अभी हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट वाला, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये आप लोग ध्यान दो। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है। सबसे पहले a का मल्टीप्लाई पूरा इसके साथ, फिर b का मल्टीप्लाई पूरा इसके साथ। ओके चलिए ऐसे सबसे पहले a लिखे, a का मल्टीप्लाई पूरा इस ब्रैकेट के साथ a प्लस बी के साथ, फिर प्लस b का मल्टीप्लाई फिर पूरा ब्रैकेट के साथ। क्लियर बच्चों? चलिए अभी अब तो सिंपली आप लोग को पहले सीख चुके हो कि अब यहाँ पे a का मल्टीप्लाई a के साथ a² प्लस 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 a का मल्टीप्लाई b के साथ तो ab प्लस b का मल्टीप्लाई a के साथ तो अगेन ab प्लस 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 फिर b का मल्टीप्लाई b के साथ तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये बन जाएगा b²। एडिशन हम लोग सीखे थे, एडिशन में ये सीखे थे कि कभी भी अगर वेरिएबल सेम हो तो ही ऐड कर सकते हैं और अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे a² और कहीं क्या a² है, तो आप बोलोगे नहीं सर कहीं a² नहीं है, ठीक है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। ab और कहीं क्या ab है, तो आप देखो यहाँ भी ab है, आप देखो यहाँ भी ab है, तो ab के कुछ नहीं है यहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे 1 है, ए भी 1 है, दोनों ही प्लस है तो जोड़ देंगे मतलब ऐड कर देंगे, तो +2 AB
और बी स्क्वायर तो कहीं नहीं है, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। समझ में आया? चलिए ऐसा सम्स और 2-3 कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो आप लोग देख सकते हो ए का मल्टीप्लाई पूरा हुआ 3a प्लस 4b के साथ। चलिए ए का मल्टीप्लाई पूरा 3a प्लस 4b के साथ हुआ। 3b का मल्टीप्लाई मतलब प्लस 3b, मल्टीप्लाई जो होगा पूरा होगा 3a प्लस, क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। ए का मल्टीप्लाई फिर सेम, ये तो समझ में आ गया आपको, ए का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट के साथ, 3b का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अभी इंडिविजुअल ए का मल्टीप्लाई 3a के साथ, तो यहाँ नंबर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ए 1 इंटू 3 और ए मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ 1 1 2, अगेन ए इंटू 4ab प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 और b मल्टीप्लाई a b, समझ में आ रहा है? प्लस 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 3 4 जा 12 और b मल्टीप्लाई b स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए, अगेन वही करेंगे। सबसे पहले 3a स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरा इसके साथ, ठीक है, फिर प्लस 3b का मल्टीप्लाई पूरा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब कर लेंगे 3 का 5 से 15 एंड ए स्क्वायर ए क्यूब पावर ऐड हो जाएगा 2 और 3 5, फिर 3 का 5 से फिर 15 और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, सही है, प्लस 3 5 जा 15 और ए क्यूब बी प्लस 3 5 जा 15, अब बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अगर इसमें कुछ मैच करेगा तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ए स्क्वायर भी है, ए क्यूब भी है, कोई मैच नहीं करे, तो यही आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? तो हम लोग इतना सम से एग्जाम्पल लिए, और अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।